सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन बैंगलोर। इस वीडियो में आपको क्या जानने मिलेगा? इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सीन है, यहाँ पे बीटेक की फीस स्ट्रक्चर का क्या सीन है, अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो वो आपको क्या वहाँ पे कंसिडर करना चाहिए या नहीं, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए कोई अवेलेबिलिटी देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या सीन रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा विद इन 5 मिनट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर इसकी कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट डेट की बात कर लेते हैं, ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1963 में, बहुत पुराना कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ये एफिलिएटेड की बात करें तो वीटीयू के साथ ही एफिलिएटेड है, आईसीटी अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है। और बात करें तो कॉलेज के कोर्सेज के बारे में और कौन कौन से फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है, तो फैसिलिटी वो सारी मिलेंगी जो एक बेसिक कॉलेजेस में होती है। आपको लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, जिम, हॉस्टल, आपको लैब्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं। यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे होंगे, ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगी। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका 10+2 है, पीसीएम के साथ होना चाहिए। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी ले रहे हो तो वहाँ पे आपको बायोलॉजी भी चाहिए। और अगर आप मिनिमम मार्क्स की बात करो तो 45 मार्क्स के साथ आप आने चाहिए। जनरल की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो 40% आप कंसिडर कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बीटेक की फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो अगर मैं बीटेक की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 3 कोटा है बेसिकली। अगर आप कॉमेट के थ्रू आ रहे हैं या फिर अगर आप सीईटी के थ्रू आ रहे हैं तो वहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आप सीईटी के थ्रू आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो एवरेज फी है वो आपको पड़ेगी 1,38,000 के आसपास पर ईयर। और अगर आप कॉमेट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको ये सेम चीज़ पड़ेगी अराउंड 3 लाख पर ईयर। क्योंकि आप नॉन कर्नाटका के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वहाँ पे ये डिपेंड कर जाएगा। और अगर आप मैनेजमेंट कोटा या फिर एनआरआई कोटा के थ्रू आ रहे हैं तो यही सेम चीज़ आपको पड़ेगी 2.5 से 3 लाख पर ईयर के बीच में। ठीक है, अब बात करें तो हॉस्टल फी के बारे में। हॉस्टल फी डिपेंड करेगी कि आपने कितने बेड का हॉस्टल लिया हुआ है, ये एसी है या फिर नॉन एसी है। और अगर आप जितने बेड अपने रूम से कम करते जाइएगा उतना आपका फी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे एक लिस्ट है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा रूम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या फिर आपके बजट में फिट रहेगा। बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप बेसिकली यहाँ पे 3 तरह की होती है हर कॉलेज में, यहाँ पे 3 या 4 तरह की मैक्सिमम होती है। अगर मैं बात करूँ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और नेशनल स्कॉलरशिप। अगर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कॉमेट के में बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए, या फिर जो केईसीटी के थ्रू आप आ रहे हो उसमें बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए, या फिर बोर्ड्स में या फिर जेईई मेंस में आप कोई भी एग्जाम कंसिडर कर सकते हैं जो कॉलेज आपको देने को तैयार है। दूसरी चीज़ है कि आप अगर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करें तो वहाँ पे आपको मिनिमम लाइक आपकी जो एवरेज आपकी जो फैमिली की एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। बीपीएल कैटेगरी में बेसिकली आपको फॉल करना पड़ेगा उसके लिए। और तीसरी चीज़ है नेशनल स्कॉलरशिप, जो कि एनएसपी या फिर जो पीएमएसपी के थ्रू अप्लाई करते हैं। अब मैं बात करें तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट का क्या सीन है, जो सबसे स्टूडेंट देखता है कोई भी कॉलेज में जाने से पहले, जो बैनर में बड़े बड़े छपे होते हैं ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एवरेज पैकेज की मैं बात करूँ तो एवरेज पैकेज आपका अराउंड 12 से 14 LPA जा रहा है। और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 50+ LPA यहाँ का कॉलेज का गया हुआ है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। और टॉप रिक्रूटर की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जो भी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो सारी यहाँ पे आती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा स्टैट्स है अराउंड आरवी कॉलेज। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन से जो भी कंपनीज के यहाँ कौन सा पैकेज लग रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं जो कि विजिट करती है इस कॉलेज में। तो आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा और इस डेटा के अराउंड यहाँ पे ये सारे कॉलेज में कंपनीज आती है। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो कॉलेजेस के अराउंड आते रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।